हाई कोर्ट भगाया, सुप्रीम कोर्ट भगाया, लगातार भाग रहे 5 सालों से, कोई सुनवाई नहीं। और क्या अमेरिका जाना पड़ेगा न्याय लेने के लिए? ट्रंप से मदद मांगनी पड़ेगी? कोर्ट ऐसा कोई भाजपा का दरवाजा नहीं छोड़ा जहां गए नहीं। अब ट्रंप ही बचे, वहीं जाना पड़ेगा क्या? जब हमारे देश के कोई सुन नहीं रहा है कि आप देश के नागरिक नहीं है क्या? भाई हमें अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे फिर कहाँ जाएं? अच्छा आप बताइए। बहुत लोगों ने उम्मीद की थी बीजेपी सरकार आएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर पाकिस्तान इसी पे पूरा चुनाव लड़ा। अब यहाँ की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है 40 प्लस नहीं जाएंगे बीजेपी और मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ इसी चैनल पर कह रहा हूँ। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो सभी को दिखाई दे रहा है, वो एक तरफा वहाँ बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। सपा का गढ़ विकास आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की कर्म भूमि पूरा कन्नौज उनके नाम का दीवाना। अब की बार जो है 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 350 403 में से लिख के रख लीजिए। हाँ 53 सीटें बस जीतेगी। हाँ, वो भी नहीं जीतेगी, उसमें दूसरे संगठन और जीतेंगे। अच्छा कांग्रेस हाँ दूसरे बसपा हाँ भाजपा कितनी? भाजपा गई बिल्कुल साफ है। 10 साल में 65,000 एहसान कर रहे हैं का? 10 साल से हम तुमको राजा बनाए हैं, 65,000 लॉलीपॉप दे रहे हैं आप हमें। हर साल 65,000 निकालना चाहिए था, अब साल में 65,000। सर 2027 का चुनाव नजदीक है और सारी पार्टियां अपनी पूरी जोर लगा दी है अभी से। कैसे देखते हैं 2027 के चुनाव को? 2027 में जनता नया विकल्प तलाशेगी और समाजवादी पार्टी को ही चुनेगी। क्यों? क्योंकि लगातार आरक्षण घोटाला हो रहा है, भर्तियां आ नहीं रही, युवा परेशान घूम रहा है। अब आप मेरे ही मुद्दे को ले लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला पूरे देश में चर्चित है। पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में और बहुत लंबे समय से ये चर्चा में विषय रहा है। देखिए यूजीसी पे सुनवाई तुरंत हो जाती है, वहाँ सरकार के एडवोकेट भी पहुंच जाते हैं, सरकार भी पैरवी कर देती है। लेकिन हमारे मुद्दे पर 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पे आज तक सरकार पैरवी नहीं करने पहुंची और सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट भगाया, सुप्रीम कोर्ट भगाया, लगातार भाग रहे 5 सालों से, कोई सुनवाई नहीं। और जबकि लगातार ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी हम लोगों ने, भाजपा के ऐसे किसी दरवाजे पे छोड़ा नहीं जहां हम लोग नहीं गए। अब क्या अमेरिका जाना पड़ेगा न्याय लेने के लिए? ट्रंप से मदद मांगनी पड़ेगी? क्योंकि हमने ये सुना है कि ट्रंप की ही बात वो मानते हैं और उनकी बातों के आगे झुक जाते हैं। क्या लग रहा है कि देश में जो सरकार है वो ट्रंप की बात मान के चल रही है? अब आप बताइए ना, अब हम लोग कहाँ जाएं आज? आप बताइए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कोई भाजपा का दरवाजा नहीं छोड़ा जहां गए नहीं। अब ट्रंप ही बचे, वहीं जाना पड़ेगा क्या? जब हमारे देश के कोई सुन नहीं रहा है कि आप देश के नागरिक नहीं है क्या? भाई हमें अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे फिर कहाँ जाएं? अच्छा आप बताइए जी। 2027 में इसका असर दिखेगा? असर पूरा देखेगा। समाजवादी पार्टी एक तरफा सरकार बनाएगी अब की बार। बहुत परेशान हो गया युवा यहाँ। हर ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं? एकदम सही कह रहे हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बीजेपी वाले ही बनवाएंगे, उनमें मूड फुटबॉल चल वाले सरकार बनवाएंगे सपा की 100% बनवाएंगे। वहाँ मूड फुटबॉल चल रहा है। आपने देखा होगा वहाँ इतनी गुटबाजी है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। वहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार, वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर और सरकार बनाने का काम करेंगे। 2027 में ऐसा क्या अंतर पाते हैं कि वो 2017 या 2022 के चुनाव से अलग परिणाम आने वाला है? बहुत लोगों ने उम्मीद की थी कि बीजेपी सरकार आएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर पाकिस्तान इसी पे पूरा चुनाव लड़ा। अब यहाँ की जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है क्या ये करना चाह रहे और उन्हें देख चुके हैं। जनता का दो ही मुद्दा होता है, या तो कुर्सी पे बैठालना या उतारना। 24 में इन्हें उतार दिया है और 27 में इन्हें पूर्ण रूप से उतार देंगे। पूर्ण रूप से उतार देगी तो ये तो पैदल हो जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल पैदल होंगे, ये 40 प्लस नहीं जाएंगे बीजेपी और मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ इसी चैनल पर कह रहा हूँ। आप दोबारा चुनाव के बाद में बुलाकर हमसे दोबारा आप बांट ले सकते हैं। 403 सीट है। हाँ वो 30 पे ही जाएंगे, 30 प्लस नहीं होंगे बीजेपी वाले। 30 10% तो कम से कम दे दीजिए। नहीं मिलेगी वो, हम क्या दे देंगे? वो तो पब्लिक में जाके आप जाके सर्वे करिए, रिपोर्ट लीजिए, गांव जाइए, वहाँ आपको सब मालूम हो जाएगा। अरे वो तो कहते हैं 300 400 प्लस। वो तो ऐसे ही कहते रहते। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में
वो कह रहे थे वो मुश्किल से तीन सांसद बनेंगे और सब कन्नौज भी हरा रहे थे, मैनपुरी भी हरा रहे थे, फिरोजाबाद तो बिल्कुल गिन ही नहीं रहे थे, और वो आजमगढ़ भी हरा रहे थे और बदायूं भी हरा रहे थे। जब परिणाम आया तो उनकी आंखें खुल गई। मालूम तो उन्हें भी था लेकिन चिल्ला रहे थे। ठीक है, तो ये 2024 वाले जो परिणाम है उसके दम पर आप लोग कह रहे हैं 2027 के बारे में? 24 से भी अच्छी लहर रहेगी हम लोगों की। अच्छा, पीडीए फार्मूला चलेगा और लोग इन्हें हटाने का 24 से ही मन बना लिया है। उसमें भी इन्होंने बेईमानी की, नहीं तो हम लोग 60 के लगभग जाते हैं, इन्होंने बेईमानी कर ली। जैसे उसमें फर्रुखाबाद हो या ऐसी कई सीटें हैं जहां प्रमाण पत्र नहीं दिए गए, वहां हम काउंटिंग दे। मैं प्रदीप यादव, राष्ट्रीय सचिव विभजन सभा, तो वहां क्या किया, फोन आता है डीएम के पास लगभग 2:30 बजे, सर करके बात करते, पीछे जाने के बाद में फिर सफाइयों को वहां से खदेड़ने का काम करने लगते हैं। मतलब हम लोग जिला अधिकारी ये काम करते हैं? जिला अधिकारी ने किया है और ये जहां भी होंगे इन्हें बुलाकर इनसे हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लिया जाएगा। हिसाब होगा 27 के बाद? 100% होगा। ये तो आप उनकी भाषा बोल रहे हैं जो उल्टी भाषा नहीं बोल रहे हैं। ये जो मऊ के सांसद है सुभाषपा के, उनकी भाषा बोल रहे हैं? नहीं, वो भाषा नहीं है, लेकिन जो अधिकारियों ने किया है उसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा, सीधी बात। अच्छा, ये मुख्तार अंसारी के जो लड़के हैं अब्बास अंसारी, वो भी ये बात बोले थे 2022 नहीं, हिसाब किताब होगा पहले। अब नहीं, विधिक रूप से उन पे जो भी कार्रवाई है सरकार की तरफ से की जाएगी। लेकिन उनके ऊपर तो कार्रवाई हो गया इसी को लेकर के, पता है कि नहीं? अरे वो तो उनके पीछे सरकार पड़ी कोर्ट से, तो वो बरी हुए, कहाँ क्या हो गया। तो वही भाषा आप भी बोल रहे हैं कि हिसाब? नहीं, अब जो हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं क्या, हमारी सरकार क्या हमें प्रमाण पत्र नहीं देंगे, फिर क्या हम उनके मुंह फूल माला पहनाएंगे। चुनाव आयोग पर सर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं आप। चुनाव आयोग जो कर रहा है वो तो सभी को दिखाई दे रहा है, वो एक तरफा वहाँ बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चलिए आप लोगों से बात करें, क्या नाम है आप? अरे नाम बताइए। दवीर अली। हाँ? दवीर अली, कहाँ से आए? कन्नौज। इतना मुस्कुरा काहे रहे? अच्छा, 2027 का चुनाव में क्या होगा? अखिलेश जी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? पूर्ण बहुमत से। पहले क्यों नहीं बन पाए 2 बार? हेलो, अब इनसे पूछ लिया हमारे ने। बोलते नहीं आप। चलिए, ये गेट के सामने है, इधर पहले बोलिए, क्या नाम है? है? अरे नाम बताइए। हाँ, चार्जर नाम बताइए, नाम। मेरा नाम सद्दाम मिर्जा है, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। कन्नौज से? हाँ जी। सपा का गढ़ विकासपुर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की कर्म भूमि, पूरा कन्नौज उनके नाम का दीवाना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब वो कन्नौज भाजपा के फूलों से भी सुगंधित हो रहा है। हाँ, उससे कभी नहीं हुआ था, ना होगा। उन्होंने 2 सीटें जो है बेईमानी करके जीती हैं। और लोकसभा का जो एक बार सांसद बने थे वो भी बेईमानी करके बने थे। वो जहाँ पर भी चुनाव जीतते हैं ज्यादातर बेईमानी करते हैं, 70% बेईमानी करके जीतते हैं। बेईमानी करके कैसे जीतते हैं? बेईमानी, वो ईवीएम का चक्कर करके अपना अधिकारी सेट करके कि मुझे जिताओ वरना मैं तुमको पद से हटा दूंगा, बस उनको सीट चाहिए होती है। बेईमानी से जीते हैं। अब की बार जो है 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। 350, 403 में से लिख के रख लीजिए। हाँ, 53 सीटें बस जीतेगी। हाँ, वो भी नहीं जीतेगी, उसमें दूसरे संगठन और जीतेंगे। अच्छा, कांग्रेस? हाँ, दूसरे बसपा? हाँ, तो भाजपा कितनी जीतेगी? भाजपा गई बिल्कुल साफ है। भाजपा साफ। आदित्यनाथ जी ने क्या किया आप बताइए 10 सालों में? आप बताइए ना, क्या किया? वो तो कहते हैं कि बहुत कुछ किया। क्या कुछ किया? देखिए, ग्रीन कॉरिडोर बना है, वो उसकी बड़ी तारीफ हो रही है। आप ये बताइए, अभी 10 साल हो गए हैं इनको सरकार में आए, कितनी वैकेंसी निकाली? मास्टरी की, पुलिस के देखिए धड़ाधड़ भर्ती कर रहे हैं। कितनी भर्ती कर रहे हैं? 10 साल में 65,000 एहसान कर रहे हैं का? 10 साल से हम तुमको राजा बनाए हैं, 62,000 लॉलीपॉप दे रहे हैं आप हमें। हर साल 65,000 निकालना चाहिए था और 10 साल में 65,000। आप बताइए, मास्टरी की कितनी निकाली? प्राइमरी स्कूल मर्ज कर दिए हैं, जो गरीब बच्चे उनमें पढ़ने जाते थे उनको मर्ज कर दिया गया है कि अब जो है कि उनको भी प्राइवेट स्कूल में लेके जाइए। गरीब बच्चों को इतनी क्षमता नहीं है कि वो जो है प्राइवेट स्कूल में जाएं। ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अपनी बातें रखी और देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा के ऊपर जमकर बरसे और उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में जाने वाली है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में आने वाली है। पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।